सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 मैं किसी से कम नहीं। आपके सामने स्क्रीन पर पाठ 14 है। पाठ का नाम है मैं किसी से कम नहीं। इसमें माधो सिंह नाम के एक ऐसे हष्टपुष्ट व्यक्ति की कहानी है जो है तो स्वस्थ लेकिन है आलसी। उसका स्वभाव आलसी व्यक्ति का है। उसने अपने जीवन में गरीबी ओढ़ रखी है। वह स्वस्थ होने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं करना चाहता। वह लोगों के आगे हाथ पसारता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके पास स्वस्थ होने के कारण कितनी सारी क्षमता, कितनी सारी संपत्ति उसके पास में है, प्रत्येक अंग का क्या मूल्य है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा शरीर कितना मूल्यवान है। चलिए पहले पाठ पढ़ लेते हैं, फिर पाठ को समझ लेंगे। माधो सिंह हष्टपुष्ट व्यक्ति था। हष्टपुष्ट मतलब स्वस्थ, पर था आलसी। कुछ काम नहीं करता था, इसलिए उसे गरीबी घेरे रहती थी। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की उसकी आदत थी। बहुत बार लोगों की फटकार भी सुनने को मिली थी। फटकार मतलब डांट। कभी कभी कोई भला आदमी उसकी सहायता भी कर देता था। ऐसी सहायता से ही उसका निर्वाह होता था। निर्वाह मतलब गुजारा, जीवन यापन। खाली बैठे बैठे माधो सिंह में आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। आत्मविश्वास मतलब अपने पर भरोसा नहीं था उस व्यक्ति को, माधो सिंह को अपने ऊपर। वह सदा यही सोचता रहता था कि वह कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। एक दिन माधो सिंह किसी से कुछ मांगने पहुंचा। उस आदमी ने माधो सिंह से पूछा, तुम इस तरह दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाते हो? क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? माधो सिंह ने दीन स्वर में उत्तर दिया। दीन स्वर में मतलब बड़े याचक और नम्र। उसमें माधो सिंह ने दीन स्वर में उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। क्या उत्तर दिया माधो सिंह ने? जब एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाते हो, क्या तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है? तब माधो सिंह ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न दूसरा, क्या सचमुच कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से माधो सिंह से पूछा। मैं सच कहता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, माधो सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? उस व्यक्ति ने माधो सिंह को फटकारा। फटकारा मतलब डांटा। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? आप मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए। सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी कुछ तो सहायता कीजिए। माधो सिंह ने विनयपूर्वक या नम्रता से उस व्यक्ति से कहा। मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वह व्यक्ति माधो सिंह से बोला। कैसे? माधो सिंह ने आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति से पूछा। कैसे? लो सुनो, तुम्हारे अच्छे मजबूत 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, फिर भी कहते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तो अमीर गरीब सभी के होते हैं, इन हाथ पैरों से क्या? माधो सिंह ने उस व्यक्ति से पूछा। अच्छा, इनसे क्या? इसका मतलब है कि ये बेकार है। तो भाई अपना यही एक बेकार हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। दोनों हाथों के बदले 20,000 दे दूंगा। दोनों पैर भी दे दो तो 50,000 रुपये, और दोनों कान और आंखें भी देना चाहो तो पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। लाओ, अपनी ये बेकार चीजें मुझे दे दो, इसके बदले में ढेर सारा धन मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने माधो सिंह से कहा। माधो सिंह की गर्दन नीची हो गई, उसकी जुबान पर ताला पड़ गया।
वह सिर खुजलाने लगा। वह व्यक्ति फिर बोला, अब क्यों नहीं बोलते? अरे अपनी इन बेकार चीज़ों को बेच डालो ना, इतने अच्छे दाम लगाने वाला तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अब माधो सिंह को अपने आप पर शर्म आने लगी। उसकी आंखें खुल गई। उस व्यक्ति की कही हुई बातों का मर्म उसकी समझ में आने लगा। मर्म मतलब रहस्य। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे बढ़कर माधो सिंह ने उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। तब वह व्यक्ति माधो सिंह को समझाता हुआ बोला, यह शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है, यह संपत्ति है। क्या किया उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने माधो सिंह से कहा कि तुम्हारे पास अच्छे मजबूत 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, फिर भी कहते हो कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तब माधो सिंह ने कहा, ये तो सबके पास होते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि इसका मतलब है कि क्या ये सारे अंग बेकार हैं? और अच्छा बेकार है तो लाओ अपना एक बेकार हाथ मुझे दे दो, अपने हाथ पांव मुझे दे दो, अपने आँख नाक कान मुझे दे दो। तब माधो सिंह को बड़ा पश्चाताप हुआ। यहाँ पर पृष्ठ 2 समाप्त होता है। पृष्ठ 3 आपके सामने है। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है। इसके रहते अपने को गरीब मानना मूर्खता है। बुद्धि का प्रयोग करते हुए परिश्रम करो। उस व्यक्ति ने माधो सिंह को समझाते हुए कहा कि यह शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है। इसके रहते अपने को गरीब मानना मूर्खता है। बुद्धि का प्रयोग करते हुए परिश्रम करो, मेहनत करो। तुम्हारे अंग संसार के सब यंत्रों से अधिक मूल्यवान हैं। यंत्र मतलब मशीन। तुम्हारे अंग संसार के सब यंत्रों से अधिक मूल्यवान हैं। इसका सही तरीके से प्रयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आत्मविश्वास से काम में जुट जाओ, तुम्हारे पास भी सब कुछ हो जाएगा। फिर भी तुम्हें यह कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छे लोगों के उदाहरणों से कुछ सीखो। क्या तुम जानते हो कि किसान के यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाला अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ? एक छोटा सा क्लर्क श्रीनिवास रामानुजन संसार का श्रेष्ठ गणितज्ञ बना। स्कूल में फिसड्डी रहने वाले न्यूटन की विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में गिनती हुई। जल्दसाजी का काम करने वाला, जल्दसाजी मतलब कापे किताबों पे जल्द चढ़ाने वाला, जल्दसाजी का काम करने वाला माइकल फेराडे परिश्रम करके विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। नाव का किराया न जुटा पाने वाला बालक लाल बहादुर शास्त्री उन्नति करके भारत का प्रधानमंत्री बना। माधो सिंह को ऐसा लगा कि ये बातें नहीं हो रही, बल्कि उस पर अमृत वर्षा हो रही है। अमृत वर्षा मतलब सद्वाक्य, अमृत वर्षा मतलब संतों के वाक्य, अमृत वर्षा मतलब ईश्वर के कहे हुए शब्द। यह सब सुनकर उसकी दीनता न जाने कहाँ गायब हो गई। दीनता मतलब गरीबी। मन में आत्मविश्वास से भरा उत्साह हिलोरे लेने मारने लगा। उसे लगा कि वह किसी से कम नहीं है। कुछ करने का दृढ़ संकल्प लेकर वह अपने घर लौट गया। दृढ़ संकल्प मतलब पक्का इरादा। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। बच्चों, आपको स्मरण होगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके बचपन में एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, और चाय बेचते बेचते ही अपनी संकल्प शक्ति, अपने आत्मविश्वास, अपनी मेहनत, अपनी लगन, इन सब के बल पर आज देश के प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। हम लोगों ने शिक्षक होने के नाते कई बार कई बच्चों को देखा है कि ये बच्चा तो बहुत होशियार है। नहीं, आप सभी बच्चे होशियार हैं। आप सभी यदि अपने संकल्प से, अपने आत्मविश्वास से, अपने मेहनत से यदि कार्य करेंगे तो आपको भी उतने ही नंबर आएंगे जितना क्लास का अच्छा बच्चा नंबर लेके आता है। आप सभी के पास ईश्वर की दी हुई सारी शक्तियां समान हैं। आप मेहनत करें, आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, और आप लाएंगे, मुझे विश्वास है। पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर आपको PDF के रूप में प्राप्त